उसके दिमाग में उस तरीके से डाल दिया, अरे तेरे को तो लड़की नहीं मिलेगी, तेरे को तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मैं यही पहले कहना चाहूँ कि अभिषेक को तो मैं ट्रॉफी लाते हुए देखना चाहता हूँ। तो मैं मुनावर को देखना चाहूंगा कि मुनावर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और अभिषेक और उनका जो बॉन्ड है वो भी मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मुनावर की तरफ से उतना नहीं है। चलो, आपने मुंह से तो बहुत कुछ बोला, बट आप उसके बाद ब्लैंकेट फेंक रहे हो, मुंह में टिश्यू डाल रहे हो, तो फिर वो एक रिएक्शन निकल गया। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा अच्छा खेल रहा है, क्योंकि अभिषेक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है रियल लाइफ में। सो हाय टेस्टी, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आप एक इन्फ्लुएंसर है और नेहा जो है टेलीविजन एक्ट्रेस भी रह चुकी है और आप भी रह चुके हैं। कैसी है मतलब अभी आपकी एक लाइफस्टाइल? मतलब हम आपको देखते हैं काफी, मैं आपको खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, आपके कंटेंट देखती हूँ, काफी मजेदार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब भी बहुत अच्छा चल रहा है, शादी हो गई है, और हम लोग 4 साल पहले मिले थे, 4.5 साल पहले। तो ऐसी वीडियोस बनानी शुरू की थी, और रील से रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ बन गए। लोग पहले हमें समझते थे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, बट अभी शादी नहीं हुई थी। और अभी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आपको मतलब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि टेलीविजन जो है नेहा ने काफी टाइम पहले छोड़ चुकी है और आप लोग ने इस शिफ्ट हो गए, क्या सोचा है आप लोग ने फ्यूचर के लिए? वैसे मतलब नेहा ने टेलीविजन छोड़ा नहीं है एक्चुअली। कुछ चीजें चल रही थी लाइफ में, और कुछ फैमिली की चीजें थी जो हमें पहले क्लियर करनी थी, उसके बाद दोबारा काम में आना था। तो इसलिए हम बीच में से 2-2.5 साल के लिए चंडीगढ़ चले गए थे कोविड के बाद। और अभी हम वापस आए हैं, तो नेहा दोबारा से अपना टेलीविजन में शुरू करेगी। और मेरा टोटली डिजिटल का ही मेन फोकस है। हालांकि मैंने बीच में से पंजाब में किया था एक मूवी और एक डेली सोप किया था, बट मेन फोकस जो मेरा वो डिजिटल का है। और नेहा टेलीविजन पे दोबारा वापस करेगी काम से। ओके, जिस तरह से आप पंजाब दे मुंडे हो, वैसे एक पंजाब दे मुंडा भी बिग बॉस में भी है और पता चला कि आप लोग भी काफी क्लोज फ्रेंड है उनके। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक के बारे में, किस तरह से गेम खेल रहे हैं वो इस घर में? अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, और मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा अच्छा खेल रहा है, क्योंकि अभिषेक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है रियल लाइफ में। और इतना गुस्सा तो मैंने कभी उसको करते देखा नहीं था। बट सिचुएशन ही ऐसी होगी कि जहाँ पे ये सब करना पड़ा। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो काफी मेच्योर हो गया है, और चीजें उसको समझ आ रही हैं। जो सब बाहर समझा रहे थे वो बाहर नहीं समझा, अब बिग बॉस में जाके समझ गया। तो आई थिंक बाहर आके वो इन चीजों से निकल जाएगा जिन चीजों में वो पहले फंसा हुआ था। बट आई थिंक उनकी जो ये रियल पर्सनालिटी है और कुछ इंसिडेंट्स जो घर में हुए फिजिकली, उस चीज को लेके वो हीरो बन चुके हैं पूरे देश के। उस पे क्या कहना चाहेंगे, इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअली क्या है कि वो ना एक्शन का रिएक्शन आया था। वो सोचा समझा हुआ थप्पड़ नहीं था, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पोक कर दिया था। और चलो, आपने मुंह से तो बहुत कुछ बोला, बट आप उसके बाद ब्लैंकेट फेंक रहे हो, मुंह में टिश्यू डाल रहे हो, तो फिर वो एक रिएक्शन निकल गया। तो वो कहीं ना कहीं जानबूझ के हाथ नहीं उठाया, और वो चीज सबने समझी। चाहे वो मेकर्स हो, चाहे वो सलमान सर हो, चाहे वो ऑडियंस हो, सबने वो चीज समझी, और सबको सेम चीज लगी, तभी वो घर में वापस आए। वरना हाथ उठा के तो मेरे ख्याल से आज तक कोई वापस नहीं आया होगा। बट अगर वो सही था तभी उसने हाथ उठाया। और 1 घंटे की फुटेज में ही हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो सब देख के, तो पूरे दिन तक तो उन्होंने क्या हाल किया होगा उनका। वेल, अगर आपको पता होगा कि टॉप 4 में आ चुके हैं, काफी एक मशक्कत के बाद जो एक टास्क हुआ था उनका घर में, अब टॉप 4 में उनका नाम है। मुनावर, अभिषेक, हाँ अरुण जी। और मनारा का। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि फाइनली अब अभिषेक जो टॉप 4 में और सेफ है अब वो फिनाले तक? मैं यही पहले कहना चाहूँ कि अभिषेक को तो मैं ट्रॉफी लाते हुए देखना चाहता हूँ। टॉप 4 से भी आगे मेरे को वो है कि वो ट्रॉफी लेके आए। और दूसरा ये है कि उन्होंने टास्क में अच्छा किया। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा मिर्ची आंखों में डाल दी, जो कि मुझे लगा था कि ज्यादा कर दिया, बट ठीक है, गेम का पार्ट है। अगर बिग बॉस ने बीच में नहीं रोका तो मतलब कि वही गेम का पार्ट है, तो उस तरीके से चलता रहा। बट मैं चाहता था कि टास्क पूरा हो, दूसरी साइड का भी जो आएगा वो दिखे। बट बिग बॉस ने एक पावर दी, और दिल से ना सोचते हुए दिमाग से सोचा, और उस पावर को यूज किया, और टॉप 4 में पहुंच गए। बड़े दिल से ना सोचा, दिमाग से सोचा, लेकिन एक यही गेम होता है जो बिग बॉस में सबको देखना होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन टॉप 4 में जो लोग हैं उसमें आपके हिसाब से ऐसा कौन है जो इस टॉप 4 में नहीं होना चाहिए?
हाँ, अरुण अरुण को मैं नहीं देखता था टॉप 4 में, और अरुण पहुंच गया है टॉप 4 में। हालांकि मुझे लगता था कि खानजादी होती तो वो टॉप 5 में मैं उसको देखता था, तो वो नहीं है। बट अरुण मैं नहीं देखता था टॉप 4 में, तो बिल्कुल भी नहीं देखता था। और अरुण पहुंच गया टॉप 4 में, तो मुझे लगता है दूसरी टीम से अंकिता ही सिर्फ आएगी, तो ये टॉप 5 होंगे। जिस तरह आपने खानजादी का जिक्र किया तो बीच में कई दफा अभिषेक भी खानजादी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो भी याद कर रहे हैं काफी खानजादी। आपको क्या लगता है, घर के बाहर आने के उनका कुछ होना चाहिए बीच में? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक फ्रेंड जोन वाली चीजें थी, एक मस्ती वाली चीजें थी, तो वो वहीं तक रहेंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी अभिषेक का कॉल है कि क्या है, बट जहां तक मैं अभिषेक को जानता हूँ और जितना मैंने एपिसोड में भी देखा, वो एक मस्ती का पार्ट था, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ कंटिन्यू होगा। हाँ, दोस्त जरूर रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ आगे नहीं रहेगा। लेकिन आपका क्या कहना है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है ना कि अभिषेक को इस चीज की फिक्र नहीं है कि करियर कैसा हो, उन्हें इस चीज की फिक्र है कि उन्हें लड़की मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है अभी क्या है उनके लिए बाहर? बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो जो चीजें है ना, वो अंदर बोल बोल के उसके दिमाग में उस तरीके से डाल दिया, अरे तेरे को तो लड़की नहीं मिलेगी, तेरे को तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो वो उसको अपने करियर का भी है, बहुत है, वो अपने काम से बहुत प्यार करता है, और वो बहुत लॉयल भी है अपने काम के लिए। तो उसको अच्छी लड़की भी मिलेगी और करियर भी बहुत अच्छा होगा उसका। चलिए, इसके अलावा घर में आपको क्या लगता है कि और कौन जो है अभिषेक के अलावा, वो आपके फ्रेंड है, लेकिन उसके अलावा और कौन अच्छा खेल रहा है और किसे ट्रॉफी ले जानी चाहिए? अभिषेक के अलावा मैं मुनावर को देखना चाहूंगा कि मुनावर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और अभिषेक और उनका जो बॉन्ड है वो भी मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मुनावर की तरफ से उतना नहीं है जितना अभिषेक की तरफ से है, बट दोनों की दोस्ती अच्छी लगती है, और दूसरे नंबर पे मैं को यही होगा कि मुनावर। जैसे आप कभी हमें बिग बॉस में नजर आएंगे कभी, आपको अगर ये मौका मिला तो? देखो, मन तो मेरा बहुत करता है, बट ये पहला सीजन है जिसको देख के मेरे मन में भी थोड़ा डाइसी हो गया कि चीजें इस लेवल पे जाती हैं और इस तरीके से। तो देखो, अगर शायद मे बी अगर मौका मिला तो जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ फ्यूचर प्लान्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो उनके? हम ऑब्वियसली आपके रोज न्यू न्यू कंटेंट्स देखते हैं आपके और नेहा के। इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स वगैरह या कुछ वेब सीरीज में आप इंटरेस्टेड या कुछ देखने में? अभी अभी हमने पिछले 2.5-3 महीने से सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा पूरा फोकस शादी पे था। क्योंकि मैं और नेहा ही, हम दोनों ही सारी चीजें कर रहे थे, और डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब भागना पड़ता है इधर उधर। तो हमने सारा काम एक एक पॉइंट पे साइड कर दिया था कि 2-3 महीने सिर्फ अपने लिए रखेंगे, और अच्छे से शादी करेंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद से दोबारा शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच रेस्टी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप यू विल टच इन अगेन। क्या लास्टली क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को, आपके और अभिषेक के? मैं यही बोलूंगा कि प्लीज प्लीज अभिषेक को सपोर्ट करो, जिस तरह से करते आए हो उसी तरीके से सपोर्ट करो, और विनर बना के ही उसको लाना है। सो प्लीज उसको सपोर्ट करो। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.